फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 12th का चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और प्रीवियस की 2 वीडियोस में मैं उसके बारे में स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। आज हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स में तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम करें, अदरवाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और फ्रेंड्स, दिखने में ये चैप्टर बोरिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे पढ़ेंगे नहीं। वैसे भी 12th में नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, नॉलेज भी ज़रूरी होती है, बट नंबर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ही नहीं होंगे इतने कि हम कंपटीशन में बैठ सकें तो हमारी नॉलेज तो बेकार ही हो जाएगी। बट नॉलेज भी ज़रूरी है, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कंपटीशन को क्लियर कैसे करेंगे। तो इसलिए दोनों बराबर हैं। तो बातें बंद करते हैं और अब हम काम की बात पे आते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इनके ऑल लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं ईजीली। तो संबंध, रिलेशंस, इसमें लिखा हुआ है, हम अनेक ऐसे वाक्य पढ़ते, बोलते और लिखते हैं जिनमें एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या दूसरा संख्या x संख्या y से छोटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में इंग्लिश में भी रिलेशन, जैसे कि हमारे आपस के रिलेशंस होते हैं, उन्हीं तरह मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। जैसे कि मैथ्स के रिलेशंस हम ये बोल सकते हैं कि एम पैरेलल एन, या फिर हमारी किसी साइन से मैथ्स के रिलेशंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जो राजधानी वर्ड है वो बता रहा है कि रिलेशन क्या है भारत और नई दिल्ली में। इसी तरह संख्या x और संख्या y से छोटी है, इनमें ये रिलेशन छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पर छोटी है, तो इसका मतलब छोटा वर्ड जो है, मीन्स छोटी वर्ड, वो बता रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन का मतलब ये होता है। आगे हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। अब इतना तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा कि समुच्चय और उपसमुच्चय क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ये समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, कि जो समुच्चय A है और समुच्चय B में जो कोई संबंध होता है वो R होता है, तो उसको A क्रॉस B जो होता है वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। अगर नीचे दे रखा है, यदि R अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में एक संबंध है, तो मतलब कि जो हमारा R है वो समुच्चय A से अतिरिक्त समुच्चय B में जाता है, एक संबंध बनाता है, तब AB बिलोंग्स टू R है, तो इसे हम ARB लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। और हम इसे ये पढ़ सकते हैं, AB से संबंध R के द्वारा संबद्ध है। इसी तरह नीचे दे रखा है AB नॉट बिलोंग्स टू R, अगर ये इससे संबंध नहीं बनाता है तो हम, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, AR क्रॉस B लिखते हैं, और इसे हम AB से संबंध के द्वारा संबंध नहीं है पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें आना ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं, तो हमें सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में यहाँ दे रखा है फाई, और इस साइन को मैंने बता रखा है कि ये सुपर सेट होता है। वैसे तो आप जानते होंगे, बट फिर भी अगर किसी के माइंड से स्किप हो गया हो तो उसको याद आ जाएगा। A क्रॉस B, अतः फाई समुच्चय A से B में एक संबंध है जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जब कोई भी संबंध नहीं बनाया जाता तब हम उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं और उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर कहीं पे भी कोई संबंध नहीं बन रहा होगा तो उस ब्लॉक को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें फाई लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा समिष्टि संबंध, A क्रॉस B सुपरसेट ऑफ A क्रॉस B। अतः A क्रॉस B समुच्चय A से B में एक संबंध है जिसे समिष्टि संबंध कहते हैं। जब A क्रॉस B का उसी से संबंध बनता है तब इसे समिष्टि संबंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा संबंध का प्रांत और परिसर। तो ये हमने पहले सीख चुके हैं बट फिर भी हमें रिवाइज होना ज़रूरी है। अगर किसी को ये नहीं आता है, डोमेन और रेंज समझ नहीं पाता है कोई, तो मैं जानती हूँ कि वो इस लेक्चर में ज़रूर उसे समझ लेगा अच्छे से। माना R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, तो R के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय। आप मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान से उस पर फोकस करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो हमारा R के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध R का प्रांत यानी कि डोमेन कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्रमिक युग्म होते हैं, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, तो उसका जो फर्स्ट अवयव होता है उसको तो हम प्रांत यानी कि डोमेन बोलते हैं और डोम डॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने नीचे भी दे रखा है, डोम आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू ए और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो जो हमारा फर्स्ट अवयव होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर यानी कि रेंज कहलाता है। इसे रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में P बिलोंग्स टू B और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि समुच्चय B को संबंध R का सह प्रांत यानी कि कोडोमेन भी कहते हैं। जो हमारे रेंज ना कहकर उसे हम कोडोमेन भी कह सकते हैं। और डोमेन R सुपरसेट ऑफ A और रेंज R सुपरसेट ऑफ B भी कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन है, अब हम उसे सॉल्व करते हैं और पता करते हैं डोमेन रेंज कैसे निकालें। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, यदि A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट 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 14 तक जा रहा है तो R इक्वल्स टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 द्वारा A पर एक संबंध परिभाषित कीजिए। मतलब कि हमें ऐसी रेंज यानी कि एक ऐसी रिलेशन बनाना है इन नंबरों से और इस इक्वेशन को लेकर, और उन्हीं के ज़रिए हमें प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन और रेंज भी निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो हमें इस इक्वेशन के ज़रिए इनके पॉइंट्स निकालने होते हैं। जैसे कि हमने एक रिलेशन ले लिया, R इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये तो हमारे डोमेन हो गए। अब हम इसकी नेक्स्ट यानी कि रेंज कैसे निकालेंगे, तो हमें इस इक्वेशन के ज़रिए रेंज निकालनी है। सपोज़ हमारी जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो 3x माइनस वाई, अब यहाँ पे 1 2 3, तो अब हमें इसका मतलब क्या, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 3 का इंटू 1 में करते हैं, जैसे कि हम 1 to 1 लेकर चलते हैं, इन्हीं का इंटू इन्हीं में करते हैं, बट इक्वेशन हमारी जो दे रखी है उसके ज़रिए हमें इसका y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब हम 3 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू 3 है ना।
तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। इसी तरह अगर हम दोबारा y 3 की जगह हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। इसी तरह हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 और अगर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 12। तो ये हमारा रिलेशन इसी इक्वेशन के ज़रिए हमें रिलेशन बनाना था जो कि हम बना चुके हैं। अब हमें डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर निकालना है। प्रांत यानी कि डोमेन, तो उसे कैसे निकालेंगे हमने पहले ही आपको बताया था कि जो फर्स्ट अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं डोमेन। तो यानी कि 1 2 3 4 जो होंगे वो डोमेन कहलाएंगे। अब हमें प्रांत निकाल लिया। अब परिसर यानी कि रेंज। तो रेंज क्या होगी हमारी, जो हमारी दूसरा अवयव होते हैं यानी कि 3 6 9 12 ये हमारी रेंज होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा डोमेन और रेंज निकल के आ गया। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम संबंध। तो यानी कि इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशन। तो हम इन्वर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। माना R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है तो R का प्रतिलोम समुच्चय B से A में एक संबंध होता है। मतलब कि जब हम A से B में कोई संबंध बनाते हैं तो वो नॉर्मली R होता है, लेकिन जब हम B से A में यानी कि इन्वर्स रिलेशन बनाते हैं तो उसे हम R इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। अतः R इन्वर्स इक्वल्स टू बी ए बी बिलोंग्स टू R। तो जो R इन्वर्स होगा वो बी ए होगा, लेकिन जो ए बी होगा वो बिलोंग करेगा किसको, R को। और या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि डोमेन R इक्वल्स टू रेंज R इन्वर्स तथा रेंज R इक्वल्स टू डोमेन R इन्वर्स। प्रतिलोम संबंध R इन्वर्स ज्ञात करने के लिए R के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं। तो आप इस लाइन से समझ ही गए होंगे कि हमें R इन्वर्स निकालने के लिए उनके अवयवों को बदलना पड़ता है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित आकृति में समुच्चय P से Q में एक संबंध R दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में कि 5 जो है वो 3 पे जा रहा है, 6 4 पे और 7 5 पे। तो उक्त संबंध को रोस्टर रूप का तथा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना और संबंध के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 5 6 7 3 4 5 ओके। तो अब हमें इसका रोस्टर रूप लिखना है। रोस्टर रूप में यानी कि R इक्वल्स टू 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5 से। अब हमें इसका समुच्चय निर्माण करना है कि ये किस तरीके से आया। तो ए बी जैसा कि हम ये लिखते ही हैं, तो B इक्वल्स टू A माइनस 2 ये इस फॉर्म में बना हुआ है। A बिलोंग्स टू P है और B बिलोंग्स टू Q है। वो कैसे इस फॉर्म में बना हुआ है देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमें B निकालना है तो हमारी A क्या हो गई, फर्स्ट अवयव हो गया। तो A क्या हमारा 5 है, तो 5 माइनस 2 करा तभी तो हमें 3 मिला। तो इसलिए -2 इसलिए मैंने लिखा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर हमें 6 है A तो हम -2 करेंगे तभी यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह 7 है हमारा फर्स्ट अवयव तो हमें सेकंड अवयव के लिए 2 को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पे 5 आया।
अब ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर रेंज भी पूछी गई है, रेंज और डोमेन। तो सबसे पहले हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तो डोमेन, आपको पता है कि जो फर्स्ट अवयव होते हैं वो डोमेन होते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 है, 6 है और 7 है, तो ये हमारी डोमेन हो गई। और रेंज आर, रेंज आर कैसे हो गई, सेकेंड अवयव यानी कि 3, 4 और 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, जिसके लिए आपको थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी भी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए, कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।